नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खेलोगे तो खिलोगे में। मैं हूं प्रीति सिंह। हमेशा से एक बात कही सुनी जाती रही, बार बार सुनी गई, बार बार कही गई। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब समय बदला है, सोच बदली है। अब कहा जाता है खेलोगे तो खिलोगे। ये बदलाव यूं ही नहीं आया, इसके पीछे युवा जोश और नई सोच है। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और केंद्र सरकार की नीतियां इसके पीछे मजबूती से खड़ी हैं। कभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक तालिका में भारत का नाम ढूंढना पड़ता था। स्थिति बेहद निराशाजनक थी। ऐसा नहीं था कि खिलाड़ियों की मेहनत में कोई कमी थी या उनकी प्रतिभा में कोई कमी थी। बस जरूरत थी सही समय पर उनको तराशने की, उन्हें विश्वास देने की, उन्हें मुकम्मल ट्रेनिंग और सही डाइट की। न खेल बदला, न मैदान बदला, बस बदली सोच ने सब बदल दिया। खिलाड़ियों की सुधली गई तो सुधार हो गया, नतीजे आने लगे। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा शान से लहराता है। आज देश के युवा खिलाड़ियों की आशाएं और आकांक्षाएं निर्णयों और नीतियों का आधार बन रही हैं। नई शिक्षा नीति में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण पर जोर दिया गया है। आधुनिक तकनीक का तालमेल आज भारत में एक समृद्ध खेल संस्कृति का निर्माण कर रहा है। खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान, चयन और प्रशिक्षण से लेकर खिलाड़ियों की खेल संबंधी जरूरतों तक देश के प्रतिभाशाली युवाओं को हर कदम पर सरकार का साथ मिल रहा है। हाल में संपन्न एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है, जिसमें देश ने 28 स्वर्ण पदक सहित 107 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ये सफलता हमारे एथलीटों, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों की कड़ी मेहनत और समर्पण का ही नतीजा है। भारत अब एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। अब हमारे खिलाड़ी केवल प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए नहीं खेल रहे हैं, बल्कि जीतने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। खेल प्रशंसकों के मन में ये उठता होगा कि हमारे एथलीट ने हमेशा कड़ी मेहनत की है, तो अब ऐसा क्या बदल गया? आज खेल के मैदान में खिलाड़ी अकेला नहीं उतरता, उसके पीछे देश खड़ा होता है। अगले आधे घंटे में समझिए खिलाड़ियों के लिए कैसे बदला है माहौल, क्या है सरकार की खेल नीति और इससे जुड़े तमाम पहलू। राष्ट्रीय खेल भारत की असाधारण खेल शक्ति का उत्सव है, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो 37वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की हर गली, हर कोने में प्रतिभा मौजूद है। इसलिए 2014 के बाद उनकी सरकार ने खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि खेल की दुनिया में भारत को मिली हाल की सफलता हर युवा खिलाड़ी के लिए बड़ी प्रेरणा है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का गुरुवार को रंगारंग आगाज हो गया। मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की घोषणा की। उद्घाटन समारोह में भारतीय एथलीटों ने प्रधानमंत्री को मशाल सौंपी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया से लेकर टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी टॉप्स तक सरकार ने खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए एक नया पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। खेल के बुनियादी ढांचे, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और खेल के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप खेल प्रदर्शन में सुधार हुआ है। हमारा इतना बड़ा देश इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की मेडल टैली में हम बहुत पीछे रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद हमने देश की इस पीड़ा को राष्ट्रीय संकल्प से पीड़ा को दूर करने का बीड़ा उठाया। हम बदलाव लाए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम बदलाव लाए
चयन प्रक्रिया में हमने उसे और पारदर्शी बनाया। हम बदलाव लाए खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में। हम बदलाव लाए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं में। हम बदलाव लाए समाज की मानसिकता में। पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच के कारण हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में जो रोड ब्लॉक्स थे, हमने उन्हें एक एक करके दूर हटाने का काम शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत की रफ्तार का मुकाबला आज मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत खेल जगत में एक के बाद एक सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। राष्ट्रीय खेलों का होना अपने आप में नई ऊर्जा भर देता है। मेरे परिवारजनों, ये राष्ट्रीय खेल ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत का खेल जगत एक के बाद एक सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। 70 सालों में जो ना हुआ वो इस बार हमने एशियाई खेलों में होते हुए देखा है। और अभी एशियन पैरा गेम्स भी चल रही है। इनमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 70 से ज्यादा मेडल जीतकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, इसमें भी भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। ये सफलताएं यहां आए हर खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2030 में यूथ ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक का आयोजन करने के लिए तैयार है। ओलंपिक का आयोजन हमारी आकांक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके ठोस आधार हैं। मैंने ओलंपिक की सुप्रीम कमेटी को आश्वस्त किया कि भारत 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है। साथियों, ओलंपिक्स के आयोजन के लिए हमारी आकांक्षा सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। 2036 यानी आज से करीब 13 साल बाद भारत दुनिया की अग्रणी आर्थिक ताकतों में से एक होगा। उस समय तक आज के मुकाबले हर भारतीय की आय कई गुना अधिक होगी। तब तक भारत में एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास होगा। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक भारत का तिरंगा और शान से लहरा रहा होगा। भारत की 37वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य गेट सेट गोवा है। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले खेलों के महाकुंभ में देश भर से विभिन्न खेलों के लगभग 10,000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल गेम्स में भारत के विभिन्न राज्यों की टीमों के अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की स्पोर्ट्स टीम सर्विसेज भी हिस्सा लेती हैं।
जगत में भारत की सफलता में ताजा उछाल महज एक संयोग नहीं है, ये नियोजित खेल विकास नीति का परिणाम है। अधिक बजटीय आवंटन ने भारतीय एथलीटों को विभिन्न खेल आयोजनों में प्रभावशाली जीत हासिल करने में मदद की है। भारत ने हाल ही में विश्व स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलों में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। पिछले कुछ सालों में राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई पैरा खेलों और ओलंपिक सहित विभिन्न बहु खेल आयोजनों में भारत की सफलता लगातार परवान चढ़ रही है। भारतीय खिलाड़ियों ने अनेक खेलों में अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ प्रदर्शन आरंभ कर दिया है। सरकार ने भी खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके नतीजे विश्व स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में नजर आने लगे हैं। चीन के हांगझू में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 2018 एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 15 स्वर्ण सहित कुल 72 पदक हासिल किए थे। भारत ने चीन के हांगझू में एशियन गेम्स 2023 में भी अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने 107 पदकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय एथलीटों ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक हासिल किए। 2018 में जकार्ता में पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 70 पदक जीते थे, जिसमें 16 स्वर्ण, 30 रजत और 21 कांस्य शामिल थे। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं रही है। देश में जीत का जज्बा हमेशा था। हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों की वजह से मेडल के मामले में हम पीछे ही रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद से भारत अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में, उसके कायाकल्प में जुटा है। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले। 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चीन के शेंगडू में आयोजित किया गया था। विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने 26 पदक जीते, जिसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक थे। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। इन पदकों की संख्या भले ही कम लगे, लेकिन ये बड़ी छलांग है, क्योंकि साल 1959 में ट्यूरिन से शुरू हुए विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा रहे भारत ने पिछले 30 आयोजनों में केवल 20 पदक जीते थे। इनमें से भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ग्वांगझू में 2015 में रहा था, जहां भारतीय एथलीटों ने 5 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य थे, हासिल किए। 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। यहाँ खेल प्रतियोगिताओं में निशानेबाजी शामिल नहीं थी, जिसका नुकसान हुआ। फिर भी भारत को कुल 61 मेडल मिले, जिनमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य पदक थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में था। उस वक्त भारत ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज समेत कुल 102 पदक जीते थे। ओलंपिक खेलों की बात करें तो 2021 में टोक्यो में आयोजित प्रतियोगिता में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने 24 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया और अब तक 35 पदक जीते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 11 पदक हॉकी में हैं। देश के लिए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा और जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के नाम है। सबसे बेहतरीन ओलंपिक अभियान की बात करें तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक अपने नाम किए हैं, जबकि 2012 लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते। इसके अलावा विश्व स्तर पर आयोजित मुक्केबाजी प्रतियोगिता, निशानेबाजी, तीरंदाजी प्रतियोगिता, रेसलिंग समेत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। खेलों ने देश की कई प्रतिभाओं से रूबरू कराया है।
हमारे युवा जोश ने देश को गर्व और गौरव के पल दिए हैं। अब खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन के बूते ये एहसास भी कराया कि ओलंपिक समेत अन्य मुश्किल मुकाबलों में भी हमारे खिलाड़ी चीन, अमेरिका, इंग्लैंड के खिलाड़ियों के एक छत्र राज को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। अब खेलों को लेकर देश का नजरिया बदला है। खेलो इंडिया के जरिए अब प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं, खिलाड़ी मैदान मार रहे हैं। ये भारत के रोल मॉडल हैं। ये खेल के मैदान के चैंपियन हैं। ये युवाओं में जोश भरने वाले चेहरे हैं। मैदान में खेलते ये खिलाड़ी हैं। लेकिन यकीन मानिए, सांसें आपकी और हमारी भी थमी रहती हैं। कभी जीत का जोश देते हैं, कभी हार भी जाते हैं, लेकिन फिर खड़ा होने का जज्बा भी यही खिलाड़ी देते हैं। मैदान के महारथी देश का झंडा बुलंद करते हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। खिलाड़ियों के पराक्रम की दिल खोल के तारीफ की। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार नहीं, कई बार भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की मेहनत का रंग सबने देखा। दिन रात की मेहनत ने देश को गर्व के पल दिए। आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। एशियाई खेलों में महिला शक्ति ने अपनी ताकत दिखाई। आधी आबादी ने देश के लिए मेडल जीतने का सपना पूरा किया। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। भारत में खेलों को नई ऊंचाई देने वाला खेल का महाकुंभ खेलो इंडिया गेम्स एशियाई खेलों में गेम चेंजर साबित हुआ है। हमने जितने भी खेलों इवेंट्स में हिस्सा लिया उसमें से ज्यादातर यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं न कहीं हम कोई न कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है। एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर
ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को विकसित करने पर जोर दिया और कहा कि केंद्र ने 2014 के बाद से खेल मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ा दिया है। सरकार के प्रयास से प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता के प्रदर्शन का अवसर मिल रहा है। सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। खिलाड़ी अब मैदान मार रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों से खेल को लेकर भारत के युवाओं और उनके परिजनों की सोच बदली है। पहले हम प्रतिभागिता को ही महत्वपूर्ण मानकर कई खेलों में जाते थे। हमारे खिलाड़ियों को यह भरोसा नहीं होता था कि वो चीन और कोरिया के खिलाड़ियों को भी टक्कर देकर मेडल ला सकते हैं। खिलाड़ी अच्छे थे, लेकिन कुछ कम था। उस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया केंद्र सरकार ने और देखते ही देखते तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। सरकार ने खिलाड़ियों में भरोसा जगाया, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया। खिलाड़ियों को सिर्फ प्रतिभागी से आगे ले जाकर मेडल जीतने वाला बनाया। इसका असर अब मेडल टैली पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कभी कहा जाता था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में सिर्फ हिस्सा लेने जाता था, मेडल के लिए नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। हाल के कुछ वर्षों से खेल को लेकर भारत के युवाओं और उनके परिजनों की सोच बदली है। पहले हम प्रतिभागिता को ही महत्वपूर्ण मानकर कई खेलों में जाते थे। हमारे खिलाड़ियों को ये भरोसा नहीं होता था कि वो चीन और कोरिया के खिलाड़ियों से टक्कर लेकर मेडल ला सकते हैं। खिलाड़ी अच्छे थे, लेकिन कुछ कम था। उस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया केंद्र सरकार ने और देखते ही देखते तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। सरकार ने खिलाड़ियों में भरोसा जगाया, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया। खिलाड़ियों को सिर्फ प्रतिभागी से आगे ले जाकर मेडल जीतने वाला बनाया गया। इसका असर आप देख सकते हैं। इस बार के एशियन गेम्स में साफ संदेश बाहर आया है कि अब खेल के मैदान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है उनको तराशने की, सही मार्गदर्शन देने की। चीन में आयोजित एशियन खेल में मिली सफलता ने भारत के खेलों में अमृतकाल की शुरुआत कर दी है। चीन में आयोजित एशियन खेल में खिलाड़ी जैसे ही मेडल जीतते, भारत में शहर से लेकर गांव-गांव जश्न में डूब जाता। आमतौर पर ऐसा क्रिकेट टीम की सफलता के बाद ही देखने को मिलता था, लेकिन अब माहौल बदल गया है। भारत खेलों में सिरमौर बनने जा रहा है। इसका संकेत चीन में आयोजित एशियन खेल ने दे दिया है। आज भारत हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के झंडे गाड़ रहा है। केवल खेल ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां विश्व स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारत उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। और ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ खेलों में प्रतिभाओं की कमी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर खेलों पर ध्यान देना शुरू किया। भारत जैसे देश में जहां पर खेलों को लेकर संवेदनशीलता कम दिखाई जाती है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं के पहले और बाद में सफलता असफलता पर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते दिखते रहे और इसका भी सकारात्मक असर दिखा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन में निरंतर निखार आता गया। वे खिलाड़ियों की जीत में तो खुश होते ही हार में भी उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे क्रांतिकारी कदम ने अमृतकाल में भारत को खेल सिरमौर बनाने की आधारशिला रखी है। एशियन गेम्स का जनक भी भारत है। 1951 में पहला एशियाई गेम्स भारत में जब हुआ था, तब से लेकर आज तक इतना शानदार प्रदर्शन नहीं हुआ। हमने इस बार एशियन गेम्स में अपना सबसे बड़ा दल भेजा था और हमको उम्मीद थी कि पदक का हम शतक पूरा करेंगे। हमारे जोशीले नारे अब की बार 100 के पार। हमने मेडल टैली में पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया। खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका अभूतपूर्व प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनता है। आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जन आंदोलन बन गए हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान हर जगह बन रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो
या कश्मीर का। इसलिए खिलाड़ी देश के कोने कोने से निकलकर बाहर आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जब अपना तिरंगा ऊपर जाता है तो सीना गर्व से फूल जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं। हम मैदान में नहीं होते, लेकिन लगता है कि हम मैदान में हैं, हम ही जीते हैं। देश में 1000 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हो रही है, जिसमें खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, स्कूल गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन देश में हो रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में देश का खेल बजट लगभग 70% बढ़ा है। दुनिया में भारत खेल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज केंद्र सरकार की सोच ने खेल जैसे अति पिछड़े क्षेत्र को भी आगे लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश खेलोगे तो खिलोगे में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।